जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, सब कुछ देने का शुक्राना। गुरु जी के चरण दुख हरण। मैं गुरु जी की जर्नी शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने परिवार से 1 साल तक घर से बाहर रही थी। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने घर वापस भी जा सकूंगी। पता नहीं, मैं और मेरे अंकल के बीच में, हम दोनों के बीच में इतना लगाव था, बहुत प्यार था। पता नहीं अचानक क्या हुआ, क्या तूफान सा आया कि हम ऐसे हो गए, एक साथ लड़ाई हो गई हमारी और मैं चली गई। मैं किसी के झांसे में आ गई। मैं फ़ोन पे बात करती थी, मेरे अंकल जी को सब कुछ पता लग गया था। उन्होंने मुझे मारा पीटा सब कुछ। फिर मैं उनसे फ़ोन पे बात करती थी, वो मुझे नहीं रखना चाहते थे, वो मुझसे डिवोर्स मांग रहे थे। मैं 1 साल बाद अपने घर पे जब वापस आई, पहले तो मैं जहाँ रहती थी उन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा। मुझे गुरुजी के साथ 1 साल हो गया, मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हुई। वो मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर लेके गई। मैंने वहाँ जाके लंगर प्रसाद खाया। जैसे मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर में गई, जैसे मैंने कदम रखे, मेरी रूह काँप गई। मेरी आंखों में से आंसू, सारी संगत मुझे देख रही थी, मेरी आंखों में से आंसू नहीं रुक रहे थे। पर मुझे नहीं लगता था, मेरे को सब गाली वगैरह सब देते थे। मेरे रिश्तेदार भी मुझसे चिढ़ने लग गए थे और मेरी सिस्टर वगैरह सब मुझे कोसती थी कि इतना अच्छा परिवार था, तूने आज छोड़ दिया, अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। पर मेरे को ना उम्मीद नहीं थी मैं अपने घर वापस अपने बच्चों के पास जाऊंगी। मैं 1 साल बाद अपने घर, अपने बच्चों के बीच में आज गुरुजी की कृपा से हूँ। और मैं गुरुजी को मैंने कह दिया था, जिस दिन मैं अपने घर जाऊंगी गुरुजी आपकी गद्दी जरूर लगाऊंगी। और आज जिस दिन मैं गुरुजी के अपने घर आई, मैंने गुरुजी का स्वरूप किसी ने मुझे दिया था, मैं वो स्वरूप लेके आई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे घर वाले भी पूजा पाठ कुछ करेंगे, पर मेरे घर वालों ने सब चालू कर दिया और किसी ने कुछ नहीं कहा। और मेरी सास ने जिसको बताया, सब ने यही कहा, मेरी मदर इन लोगों को, कि आपकी बहू बहुत भाग्यशाली है जो उनको गुरुजी मिले हैं। गुरुजी ऐसे किसी को नहीं मिलते, किस्मत वालों को ही मिलते हैं। जय गुरुजी। और आज देखो पहला नवरात्रा है और गुरुजी ने मुझे साक्षात मेरी गद्दी पे आके दर्शन दिए थे। और अब ऊपर बटरफ्लाई पे ही गुरुजी की इस पे ही बैठे हैं अभी तक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं सत्संग नहीं, गुरुजी सुनवा रहे हैं। गुरुजी करवाने वाले, सत्संग करने वाले का भला, सुनाने वाले का भी भला, सुनने वाले का भी भला। और संगत जी मंगलवार के दिन गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में अपने बच्ची के घर में एंट्री करी। उस दिन गुरुपा बहुत देर तक हमारे घर में रहे, नहीं तो हमारे घर में कभी भी बटरफ्लाई नहीं आती थी। येलो कलर की इतनी सुंदर बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा ने दर्शन दिया। और बहुत देर तक, जब तक मैं खाना बनाती रही, तब तक गुरुपा हमारे पास रहे और फिर अचानक से गायब हो गए। फिर अगले दिन देखा मैंने तो वो पर्दे पर थे और फिर उसके बाद अपने आप ही अचानक गायब हो गए। तो इस तरीके से गुरुपा ने अपने तितली रूप में भी दर्शन दिए और कबूतर रूप में भी दर्शन दिए। और जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे एंजल नंबर के रूप में, और आज भी मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेकर आ रही थी तो कभी मुझे 777 और एंजल नंबर नोटों पर, और कभी गाड़ियों के रूप में, महाकाल के रूप में कि हाँ बच्चे मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। तो इस तरीके से गुरुपा ने अपनी मेहर करी, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि और अकेले सब कुछ काम करना, कि मैं उठ भी नहीं सकती। और गुरुपा मेरा हाथ पकड़ के सब काम करा रहे हैं। और मैं ये सोच रही थी कि इस समय थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी,
तो कि मैं नवरात्रों का सामान वगैरह कैसे ले पाऊँगी, क्योंकि अभी सैलरी भी, पर गुरुपा ने वो भी काम आसानी से करा दिया। बस गुरुपा को याद किया और मैं, गुरुपा और हम गए और हमारा सब काम हुआ। और गुरुपा ने कहा था कि इस नवरात्रि त्रिशूल ज़रूर लेके आना। नवरात्रि से पहले तो मैं मिल भी नहीं रहा था, फिर गुरुपा से मैंने अरदास की और फिर एक दुकान पर हम लेकर आए और फिर वो त्रिशूल को मैंने मंदिर में स्थापित किया। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, जो सुनते हैं, उनके लिए सभी बहुत ही हिंट होते हैं। तो संगत जी, पता नहीं किस तरीके से गुरुपा हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। तो धन्यवाद, शुक्राना अंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस हर दिन हर रात का शुक्राना अंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज भी 3 तारीख के दिन माता रानी ने मुझे अपने अच्छे से जोत में दर्शन दिए हैं और त्रिशूल रूप में जोत में दर्शन हुए हैं। और गुरुपा ने अपने त्रिशूल रूप में भी दर्शन दिए हैं। और माता रानी ने अपनी 3, जैसे वैष्णो देवी में 3 पिंडियाँ होती हैं, उस तरीके से 3 पिंडियों के दर्शन भी दिए हैं। तो शुक्राना शुक्राना अंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और माता रानी, आपका भी बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद कि आप शिव परिवार के साथ में हमारे घर में विराजमान हुए। जैसे आपने हमारे घर में बरकत करी, वैसे ही आप सब के घर में भी बरकत करें, मेहर करें और अपना आशीर्वाद सारे संगत पर बरसाएं। शुक्राना गुरुपा। आज 3 अक्टूबर नवरात्रि के पहले दिन, आज मैं वंदना दिल्ली की संगत आपके साथ में शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा ने कहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो और काफ़ी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। और एक बार किया था तो कुछ आवाज़ की वजह से वो शेयर नहीं हो पा रहा था। तो मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा ने कहा था कि मैं और माता रानी तेरे घर आएंगे। मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से वो घर आएंगे, कि आज गुरुवार का भी दिन है और आज माता रानी का नवरात्रा भी है। तो इस तरीके से मैं तो भूल ही गई थी कि आज ही मेरा गुरुवार का भी व्रत है और माता रानी का भी व्रत है। जैसे कि मेरे हस्बैंड ने मना किया था कि नवरात्रि के व्रत मत करना, और फिर इस तरीके से गुरुपा ने मेरा नवरात्रि का भी व्रत करवा दिया। और गुरुपा खुद भी अपने घर पर, अपने बेटी के घर पर विराजमान हुए। और सुबह भी गुरुपा ने आते वक्त सामने से येलो कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। कल भी अमावस्या के दिन मेरी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक के कारण, नेगेटिविटी के कारण मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी। तो मैं ये सोच रही थी कि अमावस्या मैं कैसे पूज पाऊँगी। और अमावस्या का भी सारा काम गुरुपा ने अपने अच्छा से कराया और हस्बैंड ने उनको अच्छे से पूजा। नहीं तो हस्बैंड कभी भी छुट्टी भी नहीं करते हैं और ऑफिस भी जल्दी चले जाते हैं। तो इस तरीके से गुरुपा ने उनकी छुट्टी तो नहीं कराई, लेकिन हाँ, उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड ने कि हाँ मैं थोड़ा रुक जाऊंगा। और अच्छे से अमावस का काम भी कराया और मैंने भजन चलाए और मैंने किचन में भी काम किया और अच्छे से मेरी पूजा भी संपन्न हुई। और मंदिर भी गए हम, वहाँ पर शिवलिंग पर हमने जल चढ़ाया, दोनों हस्बैंड वाइफ ने। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने इतनी तबीयत ख़राब होने पर भी अपनी बेटी पर इतनी मेहर करी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं छोटा छोटा सत्संग करने जा रही हूँ। गुरु जी कहते हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं आज शुक्राना करने जा रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैं 2-3 किया, लेकिन मेरा रिप्लाई नहीं हुआ। तो संगत जी, आज मैं फर्स्ट टाइम वापस से करने जा रही हूँ। पहले तो मैं गुरु जी की मूल मंत्र से ही शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पहला संकेत है गुरु संगत जी, मेरे बच्चे को
होटल में काम करते हैं। अचानक रात को 12 बजे 3-4 आदमी उनको उठा के लेकर जाते हैं, मेरे बेटे को। और फिर क्या होता है मुझे वो सब कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन मेरे बेटा बोला माँ आज तो लग रहे थे ऐसा जैसा मेरा सब ख़त्म। लेकिन माँ मैं सिर्फ गुरुजी का हाथ में जो लॉकेट है ना गुरुजी का, तो वो लॉकेट देख के ही मैं गुरुजी की याद करके मैं और वो लोग मेरे को गाड़ी में बैठा के लेकर गया। तो मेरा बेटा तो बहुत थोड़ा डर तो जाएंगे ना संगत जी, आप बताइए। डर गया और फिर मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो रात को ऐसे ही सोए हूँ कि मैं गुरुजी के ऊपर ही छोड़ दिया मेरे दोनों बेटे को। मैं बोला आज से सब कुछ टेंशन गुरुपा आपके ऊपर, मेरे दोनों बेटा का। तो मैं बेफिक्र सो रहे थे, अचानक मेरा 2 बजे आँख खुला, देखा बेटा मेरा नहीं आया। फिर 3 बजे 5 बजे जब मैं वापस उठा तब देखा वो आके बैठा हुआ है। तो मैं क्या सोचा होटल में काम करता है, कोई दोस्त के साथ बाहर पार्टी वार्टी बनाने चले, तो मैं उसको थोड़ा गलत शब्द बोला था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। लेकिन मेरे उठने से ही उसने बोला मम्मी इधर आओ। अब मैंने उसकी बात नहीं सुन के ना उसको और थोड़ा सा दिल पे लगा हुआ बात करके मैं आगे पास हो गया फ्रेश होने के लिए। फिर आया मैं फ्रेश होके, बोले क्या हुआ बता। तो बोले माँ ऐसा ऐसा बात हुआ। तो मेरा हाथ पाँव एकदम ठंड पड़ गया। फिर मैं मेरे पति को बोल रही हूँ देखो देखो क्या हुआ मेरे बेटा के साथ। तो मैं तुरंत का तुरंत बोला आज जो तू बच के आया मेरी गुरुपा के वजह से। गुरुपा अनंत कोटि कोटि शुक्राना, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना मतलब शब्द कम पड़ता है संगत जी। मेरे गुरुपा ने मेरे बेटे को बचा के लेकर आया। अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। ये तो मेरा बड़ा बेटा की बात है। दूसरी बात मेरे छोटे बेटे का फिट्स का बहुत फिट्स आते हैं, बहुत बोलते बहुत ही आते हैं। तो पिछले हफ्ते में बड़ा मंदिर के लिए गुरुपा ने बोला बड़ा मंदिर में आ जा। तो मैं फिर क्या किया, बड़ा मंदिर के लिए टिकट निकाल के फिर दोनों माँ बेटा दोनों ही गया। और उसी दिन मेरे बड़ा बेटा को वो यार काम पे जाने नहीं दिया कि मंडे को हमारे टिकट था और शनिवार को ऐसा हुआ था रात को, तो मंडे को हमारे टिकट था। फिर मैंने उसको जाने आ नहीं दिया काम पे। फिर जब बोले जो भी होएगा देखा जाएगा, पहले बड़ा मंदिर से आएंगे उसके बाद। फिर अभी लोटा ब्लेसिंग करके लाए। अभी तो फिलहाल लोटा ब्लेसिंग करके वही जल मेरे बेटे का आधा जल पिला रही हूँ, आधा जल नहाने के लिए गुरुपा ने बोला ऐसा कर। तो छोटा बेटा को फिलहाल तो अभी ठीक है। और तीसरी बात आपको संगत जी बता रही हूँ, मेरी बेटी के घर में डॉग रहते हैं। वो डॉग 12 साल का है। तो 12 साल का डॉग हम लोग उसको बेटे जैसा पाला। मेरी बेटी मतलब भांजी है, ननद की लड़की। तो जब अचानक मेरी बेटी का फ़ोन आते हैं तो बोलते हैं मम्मी बिज़र का तबीयत ख़राब हो रहा है। तो मैंने बेफिक्र जा बेटा, मेरी गुरुपा है, कुछ नहीं होएगा, मैंने ऐसा बोला। सचमुच गुरुपा है। अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा को। मेरी बीजू को माने डॉक्टर ने बोल दिया इंजेक्शन दो और उसको सुला दो, उसकी टाइम नहीं है, ख़त्म। तो हमारी बेटी नहीं मान रहे थे। और मैं तो ऑलरेडी जॉब करते ही जा रही हूँ, मेरे बेटा को बोल रही बेफिक्र रह, मेरी बीजू का कुछ नहीं होएगा। लेकिन मेरे बेटी को भी उतना ही भरोसा था
कुछ नहीं होएगा। अचानक ऐसा एक फ़ोन आता है डॉक्टर का, सब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, सब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। लेकिन संगत जी, हाँ, एक डॉक्टर पुणे से बोलते हैं मैं इस चीज़ का ऑपरेशन करेंगे। तब वो डॉक्टर बोलते, जब बाकी डॉक्टर सब जवाब दे दिया तो हमने भी जवाब, मैं ये ऑपरेशन करेंगे जो होएगा। तो मेरी बेटी बोला ठीक है। तो वो ऑपरेशन मैं एमा क्या बोलेंगे संगत जी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। जैसा चमत्कार कर दिया मेरी गुरुपा ने चमत्कार कर दिया, मेरी बीजू को नया जिंदगी दे दिए। और फिर मैंने बोला शाम के टाइम पे वो लाइफ का जो गुरुपा का जो मंत्र लगते हैं ना, बहुत टाइम तक जब होता है एक भावे, तो मैं एक भावे 2-2.5 घंटा एक भावे जब किया। सिर्फ यही बात बोला, जे 1 तारीख को मेरी भांजी की बेटी का बर्थडे, 2 अक्टूबर को मेरा बेटी का बर्थडे, और बर्थडे के दिन मेरी गुरुपा का सत्संग रखा है मेरी बेटी घर पे। तो बोला गुरुपा आपको मैं कैसे बताऊं, एक मेरी बेटी की बर्थडे है, मेरे नौसी की बर्थडे है, बर्थडे मिस नहीं, खराब नहीं होना चाहिए। और मेरी बेटी का भी बर्थडे है और उसमें सत्संग है, सब लोग को इनवाइट सब हो गया। अचानक मेरे बेटा, हम लोग रात 11 बजे जाने वाले थे संगत जी, आपको मतलब बोल रही मैं रेडी हो गया। तो अचानक मेरे बेटा फ़ोन करता है, मम्मी मत आना, बिजर ना मम्मी, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और वो चल रहा है मम्मी। हमें मतलब ऐसा चमत्कार लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा चमत्कार हुआ संगत जी। मेरी गुरुपा को कैसे शुक्राना करूं, अनंत कोटि 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 शुक्राना गुरुपा, आपको कोटि कोटि शुक्राना। और आज क्या हुआ, आज नवरात्रि का पहला दिन है, बहुत काम होता है। गुरुपा बोला पहले सब मंदिर पूरा साफ करना, फिर उसके बाद मेरे को पहले बैठाना, फिर माता रानी को बैठाना। तो सारा सुबह से उसमें ही लगा हुआ। मेरी बहू को हॉस्पिटल जाने का था, आज मैं मेरी बहू के साथ हॉस्पिटल जा नहीं पाए। और मेरी बहू की मोबाइल पे मैसेज आता है मैं तेरे को दर्शन देंगे, किस रूप में देंगे वो तो हमको नहीं मालूम। लेकिन मेरी बहू ने बोला माँ, अचानक मेरा थिंग बोला, वो गुरुपा ने बोला पिंक कपड़े में। लेकिन आज मेरी बहू को भी दर्शन दिया गुरुपा ने। अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, आपको किस तरीक़े से शुक्राना करूँ जो मैं दिल निकल के गुरुपा की चरणों पे रख दूँ। शुक्राना कम पड़ता है, मेरी जान निकाल के रख दूँ तो भी शुक्राना कम पड़ता है। शुक्राना गुरुपा, आज मेरी बहू को भी दर्शन दिया, मेरी बीजू को नया ज़िंदगी दिया, मेरे बड़ा बेटे को नया ज़िंदगी दिया, मेरे छोटे बेटे को नया ज़िंदगी दिया। गुरुपा की शुक्राना की कुछ अंत नहीं है। शुक्राना 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 गुरुपा, मेरी बड़ा बेटा के लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे बीजू के लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरा छोटा बेटा के लिए भी अनंत कोटि कोटि अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना गुरुपा। कैसे आपको शुक्राना करूं। आज शुभ नवरात्रि में आपको ढेर सारा शुक्राना 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 गुरुपा। नवरात्रि हमारी जिंदगी की नई जिंदगी शुरू के लिए शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आपको भी, मेरी गुरुपा को भी बहुत 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 नवरात्रि की बधाई। हाँ, आप लोग को शुक्राना करती हूँ और हमारी गुरुपा को भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना के साथ मेरे दिल से एकदम ये हो गया। लेकिन मेरी सत्संग में मैं नहीं बराबर कह सकती हूँ, नहीं बता सकती हूँ। हमारी सत्संग को गुरुपा स्वीकार कर ले और हमारी
गुरुपा इमेजिन है गुरुपा की जैसा दुनिया में सेम परम पिता परमेश्वर और भोलेनाथ शंभु, हे शंभुनाथ हमारी ज़िंदगी का ऐसा ही रक्षा करते जाना और सबके ऊपर अपना कृपा छाया बनाए रखना गुरुपा। आपको मैं कैसे शुक्राना करूं। और एक बात गुरुपा, मेरी बेटी के लिए लोटा ब्लेसिंग के लिए लेकर गए थे और वो लोटा ऐसा कैसे हो सकता, मेरे को उसका भी जवाब चाहिए गुरुपा। मेरी बेटी को कमर में बहुत दर्द है और हम दोनों माँ बेटा लेकर गया बड़ा मंदिर में ब्लेसिंग के लिए, लेकिन मेरी बेटी की लोटा कैसे फूटा गुरुपा, मुझे कुछ पता नहीं। और बोल रहा मम्मी फूटा। हाँ गुरुपा मैं खुद नया लोटा लेकर गया, नया जैसा थैले में था वैसा ही पेटी में डाल के लेकर आया और आपकी मंदिर के सामने मैं वैसा ही निकाल के दिया। लेकिन ये लोटा कैसे क्या बोलते हो ये हो गया, खंडित हो गया बाबा, हमको इसका भी जवाब चाहिए गुरुपा। आप कैसा भी बताओ हमारी, हाँ मेरी बेटी को मैं कैसे समझाऊं। बोले बेटा मैंने वैसे ही पेटी से खोल के वैसा ही वहाँ पे तेरे भाई के हाथ में दिया और वैसा ही ब्लेसिंग कराया और वैसा ही लेकर आके तुमको दिया बेटा। तुम बड़ा बेटा उसकी बहन का लिया, मैं मेरा बेटा का लोटा ब्लेसिंग करके लाया। आखिर ऐसा कैसे गुरुपा खंडित हो सकता है, उसका मेरे को जवाब चाहिए संगत जी। गुरुपा को बोल के मेरे को इसका भी जवाब निकाल के दीजिए। आपको मेरी बेटी को आप लोग सब मिल के बोलिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कल मेरी बेटी की पार्टी, उसकी बर्थडे पार्टी इमेजिन बहुत अच्छा से पार्टी हुआ, सत्संग बहुत अच्छे से हुआ, सब कुछ अच्छे से हुआ। लेकिन जब लोटे के बाद सुना मेरे को एकदम से अच्छा नहीं लगा, ऐसा कैसा खंडित हो गया। मैं ताज्जुब हो गया कि नया लोटा मेरे हाथ में खरीद के मेरी बेटी ने दिया, अरे ये खंडित कैसे हो गया। गुरुपा कुछ भी बता देना, आप जो भी है बता देना, लेकिन मेरी बेटी को मेरे को जवाब देना है। अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। धन धन गुरुजी आप हमारी जीवन में आया, हमारी नया जीवन शुरू हुआ। हम लोग तो मरते मरते सब मर चुके थे, ऐसा लग रहा था हमारी जीवन हार में हार गया था। ये जीवन में हम लोग कुछ कर पाएंगे कि नहीं गुरुपा। जैसा जैसा आपने हमारी नया जिंदगी दिया उसके लिए अन कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं गुरु जी का सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी वैसे तो गुरुपा से मैं कब से जुड़ी हुई हूँ ये तो गुरु जी खुद ही जानते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी जर्नी का अंदाज़ा है मैं 2019 से गुरुपा से पहली बार जुड़ी थी। किसी के माध्यम से मेरे पास गुरुपा का स्वरूप आया था, तो गुरुपा ने ऐसे मुझे अपने साथ कनेक्ट किया था। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, सॉरी मैं बताना भूल गई थी, लेकिन मैं अभी अपना नाम गुप्त रख रही हूँ किसी कारणवश। अगर मेरा ये सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक या कुछ भी हो जाए संगत जी तो मुझे उसके लिए क्षमा करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। मुझे ठीक से शुक्राना सत्संग शेयर करना नहीं आता। तो संगत जी गुरुपा ने मुझे 2019 से जोड़ा था 2019 से। तो जब से ही मेरी जर्नी गुरुपा के साथ स्टार्ट हो गई थी।
और छोटे छोटे सत्संग मेरी लाइफ में गुरुपा की वजह से बहुत हुए हैं, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना है। लेकिन संगत जी, मैंने 2019 से ही गुरुपा से मैंने एक अरदास लगाई हुई थी, पर गुरुपा को पता नहीं क्यों संगत जी 2004 आ गया, अभी तक वो मेरी अरदास गुरुपा ने स्वीकार नहीं करी। वैसे तो मेरे साथ रोज ही खैर गुरुपा कुछ ना कुछ ऐसा मिरेकल करते हैं कि मुझे बहुत खुशी होती है कि गुरुपा मेरे साथ है, गुरुपा मेरे साथ है, गुरुपा मेरे साथ है। पर पता नहीं, एक जो जिस वजह से मैं इतनी डिप्रेशन में हूँ, रोज रोज उस तकलीफ से जूझ रही हूँ, वो ही संगत जी पता नहीं गुरुपा तक क्यों नहीं पहुँच पा रही, गुरुपा क्यों नहीं सुन रहे हूँ अरदास को। ऐसा है संगत जी के काफ़ी टाइम पहले, 2-3 साल पहले मेरे सर पे बहुत कर्ज हो गया था, और उस कर्ज को कब सिर्फ ब्याज उतारते आज वो इतना बढ़ गया है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय सुसाइड करने के। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, आप सोचेंगे कि मैं कितना गलत सत्संग शेयर कर रही हूँ, बट मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास बेटियाँ है संगत जी। आप सोचो कि कैसी माँ कितना बड़ा स्टेप उठा रही है। पर मैंने बहुत जगह ट्राई करा है, मुझे कहीं से कुछ नहीं समाधान मिल रहा है, ना कि मेरी फैमिली से। मैं मतलब मुझे तो कहीं से बैंक लोन तक भी नहीं मिल सकता संगत जी कि मैं कहीं से कुछ कर दूं और मेरा सब कुछ ये समाधान हो जाए। मुझे 4-5 लोगों का देना है, तो उसी के चलते मेरा दिमाग बहुत डिप्रेशन में रहता है संगत जी। लोग दिन पे दिन ब्याज बढ़ाए जा रहे, कोई कैसे जी रहा है, कैसे खा रहा है, उन्हें इन बातों से कोई मतलब नहीं होता। मैंने गुरुपा से दिन रात बहुत अरदास करी है संगत जी, बहुत अरदास करी कि गुरुपा मुझसे जिंदगी में सिर्फ ये एक गलती हुई है, मुझे इसके लिए क्षमा कर दो। मैं आपके चरणों की कसम खाती हूँ गुरुपा, कभी किसी से 1 रुपया भी उधार नहीं लूंगी गुरुपा, कभी किसी से 1 रुपया भी उधार नहीं लूंगी। अपने हक की सूखी नमक रोटी भी खा के खुश रहूंगी गुरुपा। मैं बस मेरी एक गलती को माफ कर दीजिए। लेकिन संगत जी गुरुपा मेरा साथ नहीं दे रहे इस परिस्थिति में। ऐसी बात नहीं है कि गुरुपा पे मुझे विश्वास नहीं है संगत जी, गुरुपा पे तो मुझे अपने आप से ज्यादा विश्वास है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, सुबह खुलते गुरुपा के मैसेज देखती हूँ कि आज पता नहीं गुरुपा ने अपनी पागल बेटी के लिए क्या मैसेज भेजा हो। शायद वो सच हो जाए, गुरुपा मुझे कहते हैं तू चिंता मत कर, तेरे घर खुशियाँ आने वाली है, तू चिंता मत कर, तेरे पास ये होगा, तेरे पास वो होगा। मुझे देखते 2 साल 3 साल पूरे 6-7 साल बीत गए संगत जी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रही संगत जी कि मैं गुरुपा की शक्तियों पर डाउट कर रही हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि मैं गुरुपा की वजह से तो मेरी लाइफ में बहुत छोटे सत्संग हुए हैं। मैं उन पे तो मुझे पूरा विश्वास है, अपनी आखिरी सांस तक विश्वास है मुझे मेरे गुरुपा पे। लेकिन संगत जी जिनको हमें देने होते वो लोग नहीं मानते ना, वो लोग नहीं समझते ना। उन्हें मैं कैसे कहूँ कि मेरे गुरुपा ने बोला है आप सब्र रखो, वो सब्र भी रख लेते हैं संगत जी। ऐसी बात नहीं है, 10 दिन 15 दिन का मुझे टाइम दे जाता है, और वो 15 दिन बीतते मेरे दिल की धड़कनें फिर बढ़ जाती है कि अब क्या होगा,
अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ऐसे करते करते मैंने डर के जैसे तैसे ये साल निकाल दिया संगत जी। पूरा अक्टूबर खत्म, चालू होके भी खत्म हो जाएगा, और मेरे साथ ऐसा कोई मिरेकल नहीं हुआ। मैं गुरुपा से करती हूँ अरदास कि गुरुपा कहीं से कोई समाधान तो दिखाओ मुझे मेरी समस्या का। पर नहीं संगत जी, गुरुपा ने मुझे कभी तक कोई रास्ता नहीं दिखाया, कोई रास्ता। लेकिन फिर भी मैं गुरुपा से यही कहूँगी कि गुरुपा आपकी जो सच्ची मतलब जो बाकी संगत है, आप उन्हें ब्लेस करना। शायद ये बेटी आपके लायक ही नहीं थी गुरुपा, इसलिए संगत जी मुझे गलती से गलत स्टेप उठाना पड़ेगा। ये मेरा आखिरी शुक्राना सत्संग होगा संगत जी, और अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती, कोई भी कुछ हो गया हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। मैं माफी मांगती हूँ संगत जी, आपसे भी गुरुपा, आपसे भी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने अपने पहले भी 2 शुक्राना सत्संग शेयर करे थे गुरुपा, पर वो किसी कारणवश शेयर हो नहीं पाए थे। तो प्लीज़ आपसे विनती, अपनी बेटी की ये आखिरी इच्छा तो पूरी कर देना, ये शुक्राना तो कबूल कर लेना गुरुपा, स्वीकार कर लेना। मैंने पहले भी बहुत शुक्राने सत्संग शेयर किया है संगत जी, ऐसी बात नहीं है कि आज मैं अपने दर्द भरा ही कर रही हूँ। माफ करना, मैं बीच में फिर बोल गई संगत जी। लेकिन कहते ना, रोज रोज का थोड़ा थोड़ा मरने से तो अच्छा इंसान एक ही बार अपने आप को खत्म कर ले। उसके लिए माफी मांगती हूँ मैं आपसे फिर एक बार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी बच्चों की जिंदगी भी आपके हवाले छोड़ के जा रही हूँ गुरु, आपको ही संभालना है।